नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं 8वां अध्याय अष्टमोपाध्याय रक्त बीज का वध। मैं अनीमा आदि सिद्धिमयी किरणों से आवत भवानी का ध्यान करता हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है तथा हाथों में पास अंकुश बाण और धनुष शोभा पाते। ऋषि कहते हैं चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने तथा बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ ने मन में बड़ा क्रोध हुआ। उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। वह बोला, आज उदयुद्ध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करे। कंबू नाम वाले दैत्यों के 84 सेनानायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए यात्रा करें। 50 कोटि वीर कुल के और 100 धौम्य कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करे। पालक, देवहर, मौर्य और काल के असुर भी युद्ध के लिए तैयार हो मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करे। भयानक शासन करने वाला असुरराज शुंभ इस प्रकार आज्ञा दे सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थित हुआ। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपनी धनुष को टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। राजन तदंतर देवी के सिंह ने भी बड़े जोर जोर से दहाड़ना आरंभ किया। फिर अंबिका ने घंटों के शब्द उस ध्वनि और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार से की दहाड़ तथा घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और भी बढ़ा दिया तथा इस प्रकार वे विजयनी हुई। उस तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी सिंह तथा काली देवी के क्रोध पूर्वक घेर लिया। राजन, इसी बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवी की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम और बल के सम्मान से अन्य शरीर से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस देवता के जैसा रूप, जैसा वेशभूषा और जैसा वाहन है, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न हो उसकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर बैठे अच्छे सूत्र और कमंडल से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित है, जिसे ब्रह्मणी कहते हैं। महादेव जी की शक्ति विष पर आरूढ़ होकर हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए महानाग का कुंकन पहने मस्तक में चंद्ररेखा से विभूषित हो वहां आ पहुंची। कार्तिकेय जी को शक्ति रूप जगदम्बिका उन्हीं के रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ हो हाथों में शक्ति लिए दैत्यों के युद्ध करने के लिए आई। इसी प्रकार भगवान विष्णु शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो शंख, चक्र, गदा, शंख, धनुष तथा खड़ग हाथों में लिए वहां आई। अनुपम यज्ञ 12 का रूप धारण करने वाले श्री हरि की जो शक्ति है वो भी 12 शरीर धारण करके यहाँ उपस्थित हुई। नरसिंह की शक्ति भी नृसिंह के समान शरीर धारण करके वहाँ आई। इसके गर्दन वालों के झटकने से आकाश के तारे बिखरे पड़ते थे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति ब्रज हाथों में लिए गजराज ऐरावत बैठकर आई। उसके भी सहस्त्र नेत्र थे। इंद्र का जैसा रूप वैसा ही उसका भी था। तदंतर उन देवी शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गिदड़ियों की भांति आवाज करने वाली थी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाला महादेव जी से कहा, भगवान आप शुभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाए और उन अत्यंत गर्वीले दानव शुभ निशुंभ दोनों को कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त जो भी दानव युद्ध के लिए यहाँ उपस्थित हो उनको भी यह संदेश दीजिए, दैत्य यदि तुम मेरे जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को लौट जाओ। इंद्र को त्रिलोक का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का उपयोग करें। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध को अभिलाषा रखते हो तो आओ, मेरी सिवाय योगिनियाँ तुम्हारे कच्चे मांस तृप्त हो। चूँकि उस देवी भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसीलिए वह शिवदूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। वे महादैत्य भी भगवान शिव के मुंह से देवी के वचन सुनकर क्रोध भर गया और वो जहाँ कत्यानी विराजमान थी उस ओर बढ़े। तदंतर वे दैत्य अमरस में भरकर पहले ही देवी
के ऊपर बाण शक्ति और सृष्टि आदि अस्त्रों की वृष्टि करने लगे। तब देवी भी खेल ही धनुष टंकार की और उससे घोड़ छोड़ हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण सूल शक्ति और फरसों को काट डाला। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं को सूल का प्रहार से विदीर्ण करने लगी और खटवांग से उनका कचुमर निकालती हुई रणभूमि में विचरने लगी। ब्राह्मणी भी जिस ओर दौड़ती उसी ओर अपने कमंडलों का जल छिड़कर शत्रुओं को ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती थी। महेश्वरी ने त्रिशूल से तथा वैष्णवी चक्र से और अत्यंत क्रोध से भरी हुई कुमारी कार्तिकी शक्ति ने शक्ति से दैत्यों का संहार आरंभ किया। इंद्रा शक्ति के वज्र प्रहार से विदीर्ण हो सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। गाढ़ा ही शक्ति कितने को अपने थुन की मार से नष्ट किया। दाढ़ों के अग्रभाव से कितने की छाती छेद डाली तथा कितने दैत्य उसके चक्र की चोट से निवितर्ण होकर गिर पड़े। नरसिंह के दूसरे महादैत्य को अपने लखों से विदर्ण करके खाते और सिंहनाद से दिशाओं एवं आकाश को गुंजाते हुए युद्ध क्षेत्र में विचरने लगे। कितने ही असुर शिवदूती के प्रचंड हठात से अत्यंत भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरने पर उन्हें शिवदूत ने उस समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध से भरे हुए मार्तिंग गणों को नाना प्रकार के प्रयोगों से बड़े बड़े अस्त्रों का मर्दन करते देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मातुगणों से पीड़ित दैत्यों के युद्ध से भागते देखते रक्तबीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए आया। उसने शरीर से जब रक्त की बूंदें पृथ्वी पर गिरती तब उसकी के समान शक्तिशाली एवं दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। महासुर रक्तबीज हाथों में गदा लेकर इंद्रादि शक्तिशाली युद्ध करने लगा। ऐन्द्री ने ब्रज से रक्तबीज को मारा तो ब्रज से घायल होने पर उसका शरीर से बहुत सा रक्त चूने लगा। इससे उसी के समान रूप तथा पराक्रम योद्धा उत्पन्न होने लगे। इससे शरीर की रक्त की जितनी बूंदें गिरी उतने ही पुरुष उत्पन्न हो गए। ये सब रक्तबीज के समान ही वीर्यवान बलवान तथा पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्र को प्रहार करते वहाँ मातुगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। पुनः ब्रज के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा और उससे हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी युद्ध में रक्तबीज पर चक्र का प्रहार किया। इंद्रिय से दैत्य सेनापति का गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा उसी के बराबर आकार वाले सहस्त्र महादैत्य प्रकट हो गए। उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड्ग से और महेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य के रक्तबीज को घायल किया। क्रोध भरे उस महादैत्य रक्तबीज भी गदा से सभी मातु शक्तियों पर पृथक प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि अनेक बार घायल होने पर तो उसके शरीर से रक्तों की धारा पृथ्वी पर गिरी। उससे निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार इस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों का द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इससे उन देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास देख चंडिका ने काली से शीघ्रता पूर्वक कहा, चामुंडे तुम अपना मुख और भी फैलाओ तथा तेरे शस्त्र पात से गिरने वाले रक्त बिंदु और उनके उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस उतावले मुख खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का वक्षण करते हुए तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त छीन हो जाएगा और स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। उस भयंकर दैत्य को जब तुम खा जाओगे तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली को योग कर चंडिका देवी ने शूल से रक्तबीज को मारा और काली ने अपने मुख उसका रक्त ले लिया। तब उसने वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदापात से देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुंचाई। रक्तबीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु जय वो गिराते हो चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से कालिका के मुख जो महादेव उत्पन्न है उन्हीं के भी वह चट कर गई और उसने रक्तबीज का रक्त भी पी लिया। तदंतर देवी के रक्तबीज को जिसका रक्त चामुंडा पी लिया था ब्रज बाण खड्ग तथा रिष्ट आदि से मारा डाला। राजन इस प्रकार शत्रुओं के समुदाय से आहत एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्तबीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरेश्वर इससे देवताओं को अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ और मातुगण उन असुरों के रक्तपान के मत से उद्वल होकर नृत्य करने लगे। इस प्रकार श्री मार्कंड पुराण के स्वर्णिक
नवंतरिक कथा के अंतर्गत देवी महात्म्यम रक्तबीज वध नामक 8वें अध्याय पूरा। नमस्कार दोस्तों, आपको ये कैसा लग रहा है हमें ज़रूर बताइएगा। अगर ये सुनना आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।